Good evening, student. I Yogendra Dev Pandey, and today we will discuss question number 12 of your exercise circle. Okay, in this question number 12, the question is saying that a triangle ABC is drawn to a circumscribing a circle. मीन्स हमें ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल बना है जिसके अंदर एक सर्कल को बनाया गया है. आप फिगर को देख सकते हैं. ओके, एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज द BD एंड CD इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ आप देख सकते हैं कि BD 8 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ओके, रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड AB एंड AC. तो हमें ये बताना है कि AB और इस AC का लेंथ क्या होगा. ओके, तो आइए हम इस AB और AC का लेंथ फाइंड करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फिगर को यहाँ पर ड्रा किए हैं जो आप समझ सकते हैं. तो देखिए हमारे पास ये फिगर है. ओके, तो इस फिगर ने इस सर्कल को 3 अलग अलग पॉइंट पर टच किया है. तो दिस इज द D पॉइंट और एक यहाँ पर है, दिस इज द सपोज दैट E पॉइंट एंड दिस इज द F पॉइंट. ये 3 पॉइंट पर इसने सर्कल ने ट्राइंगल को 3 पार्ट पर टच किया है, D, E एंड F. ओके, और ध्यान से देखिए ये जो CD है, सॉरी इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. और हम ये जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अगर किसी सर्कल के ऊपर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. तो अगर ये हमारे पास सर्कल है और दिस इज द C इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल. ओके, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक. ओके, एंड B, अब इधर से ध्यान से देखेंगे तो ये B क्या हुआ, इस सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट हुआ. मीन्स जैसे हम ये जानते हैं कि अगर सपोज दैट हमारे पास ये कोई सर्कल है. ओके, तो यहाँ पर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ये टेंजेंट ड्रा किए और यहाँ से अगर हम ये ड्रा करते हैं P, A एंड B, तो दीज आर इक्वल इन लेंथ, PA इक्वल्स टू PB. ये होता है. ओके, जो मैंने थ्योरम आपको प्रूफ कराया है. तो अगर आप दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैंने आपको बताया भी था प्रूफ कराते टाइम. अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से भी लिंक को ओपन कर सकते हैं. ओके, तो ये तो हमारा 6 हुआ. अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ऑलरेडी ये भी हो गया. ओके, अब हमें जो लेंथ फाइंड करना था वो AC का फाइंड करना था और AE का फाइंड करना था. तो AC का एक पार्ट तो मुझे मिल गया कि ये 6 होगा. अगर मुझे ये भी फाइंड हो जाए तो हम डायरेक्टली AC का दोनों को ऐड करके AC फाइंड कर सकते हैं. ओके, बट मुझे ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा. तो चलो मैंने सपोज कर लिया कि ये कितना होगा, X होगा. ओके, अगर ये X होगा तो ये भी क्या होगा, X होगा. क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट. ओके, तो हम यहाँ पर इसको जब हम प्रूफ करेंगे या जब सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन में इसको राइट कर देते हैं कि वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट to a circle are equal in length. अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि देयरफॉर CF इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ये CD और CF ये 6. ओके, एंड BD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेट AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरह से हम ये देखें कि हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड हमें पता चल गए. ओके, तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं कि आल्सो
AC इक्वल्स टू, देखिए ये A और C, तो AC को हम क्या राइट कर सकते हैं, AF प्लस FC इक्वल्स टू 6 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, मीन्स ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 और ये x, 6 प्लस x, एंड AB इक्वल्स टू AE प्लस EB इक्वल्स टू 8 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, एंड BC इक्वल्स टू व्हाट, 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के हमें तीनों साइड्स क्या हुए, फाइंड आउट हो गए। तो जब हमें तीनों साइड मिल गए तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से राइट कर लेंगे कि नाउ, अब ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोस्केलेन ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल में अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, वो डिफरेंट हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हीरोन्स फार्मूला को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू क्या होता है, S इक्वल्स टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। मीन्स या तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। तो ये 2S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। तो A की वैल्यू कितनी हुई, 6 प्लस एक्स, B की वैल्यू 8 प्लस एक्स, C की वैल्यू इतना हुआ 14। तो आप यहाँ पर राइट कर लीजिए 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइड बाई 2। ओके, 6 8 14 14 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 14 एंड डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हुआ और s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये हमारा गया सेमी पेरीमीटर हो गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एरिया को फाइंड करते हैं। ओके, तो हम यहाँ से राइट करेंगे कि नाउ एरिया इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। दिस इज़ द हीरोन्स फार्मूला। तो इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जब उसके तीनों साइड्स क्या हों, डिफरेंट हों, डिस्टिंक्ट हों। ओके, तो आइए हम राइट कर लेते हैं x प्लस 14 एंड x प्लस 14 माइनस A मीन्स कितना है, सॉरी 6 प्लस एक्स। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस हम रखेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, क्योंकि ए क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी अगर माइनस 6 प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस। ओके, ये हुआ एंड x प्लस 14 माइनस बी व्हाट इज़ द बी, 8 प्लस एक्स, तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस एक्स। ओके, एंड थर्ड वन इज़ x प्लस 14 एंड माइनस 14, ये होगा। ओके, तो हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा, दिस विल becomes as it is and x will be cancel out and 14 minus 6 into equals to 8. Okay, and x will be cancel out and 14 minus 8 equals to 6. Okay, and 14 will be cancel out, so we get x. Okay, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुझे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मिली। ओके, and implies that 48x एंड x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया इतना हो जाएगा। ओके, तो हम चूँकि एक्चुअल में इसकी स्क्वायर रूट को फाइंड तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, अंडर रूट में ही रहेगा। ओके, लेकिन फिर प्रॉब्लम हमारे पास ये क्रिएट हुई कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो हम अपने फिगर की तरफ अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया तो मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि अगर इसमें हम थोड़ा सा कुछ अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे क्या कर दें कि इस फिगर में हमारा जो सेंटर है उसको हम ज्वाइन कर दें। जैसे सपोज दैट
हमारे पास ये सेंटर है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दें ऐसे। सपोज दिस इज द, यहाँ से ऐसे हम ज्वाइन कर दें। ओके, और हम ये जानते हैं कि अगर हम इस सेंटर से इधर से इसको हम ज्वाइन कर दें, थोड़ा सा हमारा फिगर अब मिस्टेक हो तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ओके, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एंड दिस विल बिकम्स एज दिस, एंड इसको हम ज्वाइन कर लें इधर से। ओके, और यहाँ से हम इधर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये, और इधर से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ट्रायंगल बने। एक ट्रायंगल आप देखिए, हमारे पास ट्रायंगल बना AOC। एक ट्रायंगल कौन है? AOC। तो मैंने ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, और दूसरा ट्रायंगल देखिए, आप ध्यान से देखिए, दूसरा ट्रायंगल है AOB, और थर्ड ट्रायंगल है BOC। मैंने ऐसा इसलिए इसको ज्वाइन किया क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, या हम ये बोले कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास करती है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ, और ये इधर भी परपेंडिकुलर हुआ, और ये इधर भी परपेंडिकुलर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने, और अगर मैं इन तीनों के एरिया को ऐड कर दूं तो इस ट्रायंगल के ओवरऑल एरिया के इक्वल होगा। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों एरिया को बारी बारी से फाइंड करते हैं। किसको किसको? AOC का क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए हाइट क्या हो जाएगा? ये OF हो जाएगा, जो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आप फिर से ध्यान से देखिए कि मैंने 3 ट्रायंगल AOC, जब आप AOC को आप लोगे तो यहाँ से हाइट क्या होगा? OF होगा, और BOC को आप राइट करते हो तो हाइट OD होगा, और AOB को राइट करोगे तो हाइट क्या होगा? OE होगा। ओके, तो आप फिगर को ध्यान से देखते चलिए और हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप फिगर को भी थोड़ा सा अपने मेंटेन रखिए। तो हम यहाँ से करते हैं, राइट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, आप यहाँ से देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2। देखिए, बेस क्या होता है? जिस पर परपेंडिकुलर लाई करता है। तो ये देखिए, परपेंडिकुलर लाई किस पर कर रहा है? AC पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 AC इंटू OF। हाइट, बेस क्या हुआ? AC, और हाइट OF। अब देखिए, बेस क्या है? AC है, हाइट OF है। ओके, और OF क्या है? हमारा रेडियस है। ये OF क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो रेडियस हमें ये गिवन है, रेडियस इज द 4 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी द 4 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी द 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होगा? सर्कल के इक्वल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर राइट करते हैं 1/2 6 + x इंटू 4। ओके, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 + x इक्वल्स टू 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर हम क्या करते हैं, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 बेस BC इंटू हाइट OC। अब फिगर को फिर से ध्यान से देखिए, BOC, तो बेस क्या हुआ? BC हुआ, हाइट OD, बेस नो, हाँ ठीक है, बेस BOC एंड हाइट इज अ BD, ओके। तो 1/2 बेस कितना है? 8 and 6 14 इंटू हाइट 4, ये 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? विच ट्रायंगल? AOB।
AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 बेस. व्हाट इज द बेस? AB इंटू OE. बेस क्या होगा? AB इंटू OE. तो AB की वैल्यू कितनी है? AB इक्वल्स टू 8 प्लस यक्स इंटू हाइट 4. ये और ये कैंसिल हुआ तो 8 प्लस यक्स इंटू 2 इक्वल्स टू 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2x. अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इस फिगर की बात करें तो देखिए मैंने ट्रायंगल क्या राइट किया? AOC ये और BOC एंड AOB. अगर हम तीनों ट्रायंगल के एरिया को ज्वाइन कर दें, अगर तीनों एरिया को हम ऐड कर दें तो वो ओवरऑल हमें किसके इक्वल मिल जाएगा? ABC ट्रायंगल के इक्वल मिल जाएगा. तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं. हम राइट करते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? AOB. तो ये किसके होगा? इक्वल होगा. ये इट विल बिकम्स एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, तो चलिए हम सबको राइट करते हैं. तो AOB का एरिया कितना है? 12 प्लस 2x प्लस इसका एरिया कितना है? आप यहाँ से देख सकते हैं 28 है. देखिए यहाँ से इसका 12 प्लस 2x एंड 28 एंड 16 प्लस 2x इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फाइंड किया? कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC था वो अंडर रूट 14x 48x एंड x प्लस 14 इक्वल्स टू अंडर रूट 48x एंड x प्लस 14. ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई. ओके, तो हम इस वैल्यूज़ को थोड़ा सा और इजीली सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो इसको हम राइट करते हैं. देखिए और 16 और 12 कितना होगा? 28 होगा और प्लस का 28, ये 28 2x और 2x प्लस का 4x इक्वल्स टू 48x एंड x प्लस 14. ये किस में है? अंडर रूट. ओके, तो दिस विल बिकम्स एज 56 प्लस 4x इक्वल्स टू अंडर रूट 48x एंड x प्लस 14. ओके, अब इसमें से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं इस साइड से, तो हमें मिल जाएगा 4 एंड 14 प्लस x इक्वल्स टू अंडर रूट 48x एंड x प्लस 14. ओके, तो now we are going to find the value of x. Okay, so we have to on squaring both side. Okay, on squaring both side. So we get 4 square means 16 and 14 plus x whole square equals to 48x and x plus 14. This will become such. Okay, and we can write it 16 3 ja 48. Okay, and x plus 14 whole square इक्वल्स टू 3x एंड x प्लस 14. तो देखिए एक स्टूडेंट होगा कि इसको ओपन करेगा a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दूसरा स्टूडेंट होगा कि इससे 2 से इसको कट करेगा. तो यहाँ पर कितना होगा? x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x. ओके, एंड दिस x will comes along this side, so this will becomes as 14 equals to 3x minus x implies that 2x equals to 14 and x equals to 7 centimeter. What? x equals to 7 centimeter. ओके, तो हम फिगर की तरफ अपने थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं. तो हमें ये मिलेगा कि इस x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ? 7 हुआ. तो आप ये देख सकते हो कि जो AC है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी और AB की लेंथ कितनी होगी? 15 हो जाएगी. ओके, AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू व्हाट? 15 सेंटीमीटर. ओके, तो आई होप यू कैन चेक योर आंसर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक दो बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड
सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मीन्स हमें ये बोला गया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग किए। मीन्स किसी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल को किसी बाउंड्री पर टच कर रहा है, तो आप ये प्रूव करो कि उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होगा। ओके, सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फिगर को बनाते हैं, देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिगर है और आप सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। तो हम इसके एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग को राइट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसने सर्कल को, इसके अपोजिट साइड सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच किए। तो चलो सपोज दैट मैंने इस पॉइंट को पी राइट कर लिया, एंड दिस इज द क्यू एंड दिस इज द आर एंड दिस पॉइंट इज द एस। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको मैं डैश डैश करके ज्वाइन करता हूँ। ओके, एंड दिस इज़ द, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइन आपकी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है कि सर ये लाइन तो टेढ़ी हो जा रही है, इट्स अनदर मैटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को भी ज्वाइन करते हैं एंड देन वी विल प्रूव दिस। ओके, और एंड दिस विल बी द बिकम्स एज ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, और हम कुछ एंगल्स की नेमिंग को राइट कर लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8, और ये ओ पॉइंट है, दिस इज द ओ पॉइंट। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, तो देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर प्रिपेयर हो गया है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहे हैं, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, मतलब एंगल 2 3 और 6 7 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंड 4 प्लस 5, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 इसका भी होगा। ओके, तो चलिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि जो हमारे पास पहले गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या गिवन है, ओके, तो हमारे पास गिवन है कि ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पहले जो आपको गिवन है आप उसको राइट कर लीजिए। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओके, एंड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि इसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री का। मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों एंगल का सम, इसका 2 और 3 और 6 और 7, 2 3 मीन्स ए ओ बी एंड 6 7 मीन्स सी ओ डी। एंड मुझे क्या प्रूव करना है, इधर ए ओ डी मीन्स एंगल 1 प्लस 8, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, और मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ज्वाइन व्हाट, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। मैंने ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस को ज्वाइन किया, आप देख सकते हैं ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है किसी एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ में इक्वल होता है। तो प्रूफ में हम राइट कर लेते हैं, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम exterior point are equal in length।
we know that the tangent from exterior point to a circle are equal in length. ओके, तो जब ये लेंथ में इक्वल होगा, ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम थोड़ा सा राइट कर देते हैं कि आर इक्वल इन लेंथ एंड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. देखिए ये कैसे होता है, इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि सपोज दैट हमारे पास ये कोई सर्कल है, ओके, और हम यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट से सपोज दैट पी ए बी एंड दिस इज द सेंटर ओ. तो अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से कहाँ पर, उस एक्सटीरियर पॉइंट की तरफ, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. आप प्रूफ भी कर सकते हो कि पी ए इक्वल्स टू पी बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन हो जाएगा. तो आप ये जब बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए पी ओ इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ, तो एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी बाई सी पी सी टी. तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है. तो इसी प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर ये राइट कर देंगे कि देखिए ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट है कि ए पी है, दूसरा ए एस है. तो यहाँ से हमारा एंगल, ये सेंटर पर दो एंगल बना है, एंगल 1 और एंगल 2. तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2. एंड और इधर से देखिए, अब बी पॉइंट से देखोगे तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये इक्वल होगा. अब जब आप सी पॉइंट से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 भी इक्वल होंगे. ओके, एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. और जब इस डी पॉइंट से आप देखोगे तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8. ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बट हम ये जानते हैं कि जो सर्कल का सेंटर होता है उस पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री का. तो हम यहाँ पर ये राइट कर देंगे कि वी नो दैट 2 + 3 + 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये कैसे आया, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल. इसको आप राइट कर लीजिएगा, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ओके, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आपने ये राइट किया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. तो हमें पहले ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी, अब फिगर को फिर से देखिए, हमें ये प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी. तो ए ओ बी का मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और 3 के टर्म में आना चाहिए, और इधर से 6 और 7 के टर्म में आना चाहिए. अब बात को समझो, देखो 2, 3, 6 और 7 के टर्म में हमें लाना है. तो जो हमारा यहाँ पर मैंने राइट किया कि एंगल 1 + एंगल 2 + 3 + 4 + 5 + 7 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल. तो एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल 2 के. तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल 2 + एंगल 2 प्लस एंगल 3 एज इट इज़, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3. ओके, प्लस हमें किसके टर्म में चाहिए, 6 और 7 के. 2, 3, तो 2 और 3 के टर्म में तो एंगल आ गया. अब किसके चाहिए, 6 और 7 के. तो एंगल 5, यहाँ से देखिए एंगल 5 किसके इक्वल है, 6 के. तो इसके प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 6 + एंगल 6 प्लस, और 7 के टर्म में चाहिए तो 7 तो एज इट इज़ होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक एंगल 2 बार है. तो आप ये राइट कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो 2 आप कॉमन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3
plus angle 6 plus angle 7 equals to 360 degree. Okay, and from the figure angle 2 plus angle 3 means angle AOB, so we can write it 2 times of angle AOB plus angle 6 plus 7, angle 6 plus 7 means COD, so we have to write it angle COD equals to 360 degree. Okay, 2 से ये cancel होगा, so this will give us angle AOB plus angle COD equals to 180 degree. तो ये यहाँ से कितना आया 180 डिग्री. तो अगर इस एंगल का सम और इसका सम दोनों एंगल का 360 डिग्री हुआ तो बाकी के इस रिमेनिंग एंगल का भी सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा. तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो आई होप you can understand this video. So guys, if you have any kind of doubts, so you can ask me, okay, by your comment. Thank you and Jai Hind.